मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट का मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन हम आवाज़ चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर न करने के खिलाफ खड़े हो गए। शहर भर में कायम इदारा नकासी और फराहमियाब के दफातर से मुलाजमीन कारसाज पहुंचे। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मजीद जानते हैं एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त एमडी सेक्रेटेरिएट कारसाज वाटर कॉरपोरेशन के दफ्तर में मौजूद हैं, जहां पे मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट की जानिब से इत्तेहादी जमातों के साथ जो है एहतजाजी मुजाहिरा भरपूर किया गया, जिसमें मुतालबात जो नामंजूर अब तक रहे उनकी मंजूरी के लिए ये पंडाल सजाया गया, जहां पर चिलिया से लेके हब और शहर भर से जो पंपिंग स्टेशन वाटर के जो सब डिवीजन्स हैं वहाँ से मुलाजमीन ने शिरकत की। इत्तेहादियों ने जो है वो मुलाजमीन के हमरा शिरकत की मुतालबात की मंजूरी के लिए। साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के MPAs और डिप्टी पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली ने शिरकत की और यकीन दहानी कराई कि इंतज़ामिया से मैनेजमेंट के साथ जो है वो मुज़ाकरात करके उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते। सदर लेबर फ्रंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा, एहतजाजी मुजाहिरा था आज, क्या लगता है इंतज़ामिया किस पोजीशन में आपके साथ मुज़ाकरात करने के? देखिए, बात यह है कि आपकी विल क्या है। ये तो बेचारे ग़ुलाम लोग हैं, अफसरान जो बैठे हुए हैं। असल में शबखून तो मार रही है सिंध गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर हमारे पास शबखून मारा है, ठीक है ना। तो हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि हमारी एक मेडिकल की फैसिलिटी है, हमारे पास कैंसर के मरीज़ भी हैं, दूसरे केसों के मरीज़ भी हैं। आपको उसको इंश्योरेंस पे देने की ज़रूरत क्या पेश आ गई, जबकि 74 करोड़ रुपए का बजट है। और बड़े मज़े की बात कि इंश्योरेंस कंपनी ने 74 करोड़ रुपए ही कोट किए। ऐसी कौन सी उसके बाद गीदड़ सिंह की थी कि उसको पता था कि 74 करोड़ के अंदर हम सारे सिस्टम चला लेंगे, और एक ऐसी कंपनी को आपने दिया है कि जिसका कोई मेडिकल में एक्सपीरियंस नहीं है। इसके अलावा आउटसोर्स के लिए जो आपने RRG डिपार्टमेंट को आउटसोर्स करा है, हमारा मुलाजिम अपनी सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए 2.5 अरब रुपये की रिकवरी लेके आ रहा था। जब से आपने इन प्राइवेट लोगों को यहाँ पर ला के बिठा लिया, वो रिकवरी गिर के 1 अरब 80 करोड़ रुपये चली गई है। तो नाअहली आपकी है, इदारे के मुलाजिम की नहीं है। इदारे का मुलाजिम चोर नहीं है। इलाके का मुलाजिम अपनी महदूद तनख्वाहों के अंदर, अपनी महदूद वसाइल के अंदर इस शहर को तमाम सहूलियात फराहम कर रहा है। आप उसके साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं? हम भरपूर अंदाज़े मुतालबा करते हैं, जिसकी हमें उम्मीद है कि शायद इंतज़ामिया के अंदर इंसानियत जाग जाए। बसूरत दीगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, और जब तक बैठेंगे जब तक मेडिकल को उसकी पुरानी शक्ल में बहाल नहीं कर दिया जाता, RRG डिपार्टमेंट का ऑर्डर रिवर्स नहीं किया जाता, और सीवरेज के मुलाजमीन को जो है ना प्राइवेटाइज करने की साजिश को बंद नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मुजाहिरों का सिलसिला जो है वो जारी है, और जब तक मुतालबात की मंजूरी और यकीन दहानी नहीं कराई जाती उस वक्त तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी, आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी, पाकिस्तान में महंगाई की आग भड़कने लगी। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार, गैस भी गरीब की पहुंच से बाहर। LPG बम बन गई, कीमत 500 रुपये फ़ी किलो तक जाने का खदशा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, गैस भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 1000 रुपये तक इजाफे का इम्कान। कमर्शियल सिलेंडर 4500 रुपये तक पहुँचने का खदशा है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा, कीमत बढ़ने का खदशा है? जी, यही खबरें आ रही हैं क्योंकि मशरिक़ वस्ता में जारी जंगी सूरत की वजह से सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है, और आलमी मार्केट में जो ईंधन की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। और यहाँ पे देखा जाए जो LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के जो सरबराह हैं इरफान खोखर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है। क्या है कि पाकिस्तान में LPG की फ़ी किलो कीमत में 90 से 100 रुपये मजीद इजाफा हो सकता है, और कहा है कि LPG की फ़ी किलो कीमत जो है 500 रुपये तक पहुँच सकती है। इरफान खोखर ने जो कहा है कि घरेलू सिलेंडर की कीमत में 1000 रुपये तक का बड़ा इजाफा हो सकता है, कमर्शियल सिलेंडर 5,500 रुपए तक बढ़ सकता है। और ये भी कहा है कि LPG की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का एक नया तूफान आ सकता है। गरीब आदमी की पहुंच से भी गैस दूर हो जाएगी। यहाँ पे देखा जाए कि आप होटल देखें और पकवान देखें, इसके अलावा जो रोटी लेने आवाम जाती तो रोटी भी अब इस वक्त से गैस सप्लाई शदीद मुश्किलात हो रही हैं सप्लाई चेन में, तो जिससे LPG पर जो है ज़्यादा मुंतकिल होगी, जिसकी वजह से अब ये खदशात भी देखे जा रहे हैं। जहाँ LPG महंगी होगी तो रोटी वगैरह और सालन वगैरह और ये जो मजदूर तबका जो खाना खाता है वो भी महंगा हो जाएगा। सबसे बड़ा कंसर्न है कि आलमी मार्केट में जो LPG की कीमत है $238 का इजाफा हो चुका है, क्योंकि देखा जा रहा है जैसे कि पाम तेल महंगा और उसी हिसाब से ईंधन की कीमत अभी बढ़ रही है। उसके शदीद मनफी असरात पाकिस्तान में देखे जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान
4 LPG के जहाज जो है इम्पोर्ट करके ला चुका है SHGC, और ताकि मुल्क में जो गैस की कमी है उसको पूरा किया जा सके, लेकिन जो कीमतें हैं मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, उसका बोझ यकीनी तौर पर आवाम पर मुंतकिल होगा। अशरफ खान, देखिए हर जानिब से आवाम पर जो है वो कहीं ना कहीं से बम गिराए जा रहे हैं, कभी कोई मसला होता है कभी कोई, और LPG जहाँ तक ये महंगी हो जाएगी तो यकीनन होटल्स जो मालिकान हैं वो भी रेट बढ़ाएंगे, गरीब आवाम तक से जो रोटी है वो भी बहुत खाना महंगी पड़ जाएगी। इसके साथ साथ घरेलू ख़वातीन पहले इतनी मुश्किलात का शिकार हैं, गैस पहले ही नहीं आती है, तो अब जब महंगी हो जाएगी तो फिर किस तरह से जो है इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा? घर में तो पहले ही गैस नहीं आ रही, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं शॉर्टेज है गैस की। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, अहम सवालात उठाए हैं। और देखा जाए इस वक्त जो गरीब आदमी जिसके घर में गैस नहीं आ रही है और जो 20% गैस भी मुसलसल गैस की फराहम करने में जो नाकाम नज़र आ रहा है, और जो गैस शॉर्टफॉल की वजह से पब्लिक जो है दोपहर का हो या रात का खाना LPG पे बना रहा होता है। ये घर की बात कर रहा हूँ, जो होटल है वहाँ पे भी गैस की सप्लाई जो कमर्शियल साइड पे नहीं होती है, तो रोटी हो, पकवान सेंटर हो या सालन का हो, जो मजदूर तबका भी दिन में होटलों पे जाता है, तो होटलों पे भी अब LPG का इस्तेमाल बढ़ गया, तो डिमांड मुसलसल बढ़ रही है। कुदरती गैस की सप्लाई चेन मुतासिर हुई है, गैस की सप्लाई मुतासिर हुई है। अशरफ खान आप हमारे साथ ही रहिएगा, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सरबरा LPG डिस्ट्रीब्यूशन इरफान खोखर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर बताइएगा LPG की अब ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया जी। अभी ताज़ा तरीन सूरत ये है कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा शूटअप कर गई है, $228 से ऊपर इंक्रीज कर गई है, चूँकि जो पहले से फार्मूला LPG के लिए मिनिस्ट्री पेट्रोलियम ने बनाया हुआ है वो उसको मद्देनजर रखते हुए कीमत इनको बढ़ाना पड़ेगी। अगर नहीं बढ़ाते तो LPG की इम्पोर्ट जो है 70 से 80% हमें इसको चाहिए, चूँकि कुदरती गैस नहीं है तो इम्पोर्ट रुक सकती है, क्योंकि ओगरा और मिनिस्ट्री पेट्रोलियम की बनाई पॉलिसी पर मजबूर है कि वो बड़ा खर्चा है कि कीमत जो है तकरीबन 90 से 100 रुपये पर केजी तक ऊपर जाएगी, और 1000 से 1200 1100 ऊपर जा सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा गैस महंगी होगी। यानी ये समझे कि 5वीं सेंचुरी मुकम्मल होने जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ ना कोई ऐसा कोई उम्मीद दे, गवर्नमेंट को टैक्सेस को फौरी तौर पर छूट दे रहे या टर्मिनल चार्जेज जो खासतौर पर SHGC के वो वेव ऑफ किए जाएँ तो बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। अदरवाइज तो ये एक बम महंगाई का गिरेगा, और ये आप देखेंगे कीमती आसमानों से बातें करेंगे। सर LPG गैस की कमी का असर तो पाकिस्तान की मईशत पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, क्या कहेंगे? जी LPG कल बड़ी अहम मीटिंग में मैंने भी जिक्र किया कि आपने देखा कुछ रमज़ान मुबारक में कि पाकिस्तान की अहम एजेंसीज ने वो एक जहाज जो है उसके ऊपर हल्ला बोल दिया, बार बार जाके पकड़ा कि इंटरनेशनल मार्केट से जहाँ से भी गैस चलती सारे दारों को पता कहाँ से आ रही है, लेकिन क्योंकि उस वक्त पैनिक क्रिएट जंग लगी, पैनिक क्रिएट हुआ, बहुत से इम्पोर्टेंट डर खौफ के मारे जो है ना वो पीछे हट गए, जिससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। लेकिन शुक्र फिर भी गैस वापस है और आ रही है, आती रहेगी। लेकिन कल बड़ी अहम मीटिंग में गवर्नमेंट ने हम लोग तो हम तक उन्होंने यकीन रहने का कि ऐसी दोबारा से कोई नहीं होगी, वो भी पहले वाला जो सील किया हुआ है FIA ने जो प्रोडक्ट वो भी रिलीज हो जाएगा। तो जी ये चीज़ें इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि जो इंटरनेशनली हालात बने हुए हैं हमें भी खोज के नाखुन लेने चाहिए, हमारे इदारों को भी हम सोचे कि थोड़ा सा बेहतरी के लिए आवाम के लिए रिलीफ कैसे मिल सकता है, क्योंकि LNG ना आने से आपको पता है कुदरती गैस का शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दोनों कंपनियां पहले से भी रिपोर्ट कर चुकी हैं, इस वक्त आप देखेंगे अरबों रुपए के लॉस वो कर रही हैं। और मैं समझता हूँ जी LPG की वहाँ सहारा है, LPG की वहाँ सहारा है जो सस्ता फ्यूल लोगों के घरों में जाएगा, उसका जो बिल है RLNG का, आपने वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहाँ पे बगैर रीडिंग के बिल आया करेगा, आपको हमें बिल देना पड़ेगा, गैस आए ना आए आप हमें बिल देना पड़ेगा। सर मेरा यही मैं सवाल करना चाह रही थी कि हमारे बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ गैस की कमी का सामना होता है, प्रेशर नहीं आता, ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है कि किस तरह से बच्चों को स्कूल भेजें, लंच किस तरह से बनाया जाए, और इसका असर जो है होटल्स मालिकान जो है यकीनन जो खाना है उसको भी महंगा करेंगे, तो आवाम के लिए तो फिर रोटी खाना मुश्किल हो गया बहुत। देखिए ये तो अब एक शहर की बात करें ना, शहर में जहाँ पे कुदरती गैस अवेलेबल है, वो आप उन इलाकों में जाएं जहाँ पे गैस अवेलेबल ही नहीं, वहाँ क्या बनेगा? वहाँ पे आप हम क्या करते हैं, पूरे पाकिस्तान की पॉलिसी बनती, ग्रीन पाकिस्तान की अरबों रुपए दरख्त लगाने पे लगा देते हैं। अब क्या दरख्त कटेंगे, अब फिर वो माहौल जो दोस्त फ्यूल समझा जाता था LPG गरीब फ्यूल समझा जाता, अब उसके ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड होगा, इतनी कीमत बढ़ेगी, लोगों को तकरीर नहीं रहेगी, तो लोग कहाँ जाएंगे? देखिए शहरों में तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर पूरा हो गया, नहीं सर फिर लकड़ी जो है वो और महंगी हो जाएगी, जब आवाम इस जानिब जाएंगे तो उसका रेट पहले इतना ज़्यादा है तो फिर मज़ीद बढ़ जाएगा।
जी बिल्कुल बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि कीमत कुव्वत खरीद से बहुत ऊपर चली जाएगी। हमें इस वक्त चाहिए फौरी तौर पे गवर्नमेंट जो है ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब जो देखा हुआ था, अगर उसको पूरा करना है तो हमें फौरी तौर पे एलपीजी को सस्ता करना होगा, एलपीजी की ये सहूलियात देनी होगी या टैक्स माफ करना होगा, ताकि आवाम को जो सस्ती गैस भी मिले और ओगरा की मकर करदा कीमत पे मिले। देखिए अभी आज इंटरनेशनल कीमत बढ़ी है, उससे तकरीबन ऑलमोस्ट 100 रुपए के जितना गैस बढ़ सकती है। लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसमें कोई रिलीफ दे, कोई टैक्सेस की तलक दे, ताकि आवाम को वो बोझ ना ट्रांसफर हो। कुदरती गैस भी नहीं है तो आवाम इसमें जो है आसानी से चीजों को आगे चला आवाम सके। पहले, ताकि आवाम को गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ देखे। देखना ये है कि अब गवर्नमेंट आवाम को किस तरह से फैसिलिटेट करती है। सरबरा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन इरफान खोकर हमें अपडेट कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शहर में एलपीजी की कीमत बेकाबू हो गई। मार्केट में एलपीजी 380 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरी महंगी गैस खरीदने पर मजबूर। कहते हैं महंगाई के दौर में एलपीजी की कीमत में इजाफा घरेलू बजट पर बोझ बन गया। कीमत को कंट्रोल किया जाए। मजीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। रिमशा बताइएगा। शहर में गैस लोड शेडिंग शिद्दत जो है, बुहरान जो है उसका हम देख रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को गैस लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। ऐसे में महंगे जो है वो एलपीजी गैसेज जो है वो खरीदने पड़ते हैं, जो कि तकरीबन अगर हम कीमतों की बात करें तो रमज़ानुल मुबारक में तकरीबन ये 350 से 360 तक था। लेकिन अब अगर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर अगर बात करें तो कहीं 380 और कहीं जो है वो 400 रुपये फी किलो में जो एलपीजी गैस मिल रहा है। ऐसे में शहरियों को खासतौर पर जो घरों में यूज़ करते हैं उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जानते हैं लोग यहाँ पर गैस भरवाने के लिए भी आए हुए हैं। सर मुझे बताइएगा, एलपीजी गैस इतना महंगा हो चुका है, गैस लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अवाम की कुव्वत खरीद से ज्यादा प्राइस हो गए हैं, सही है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनके घरों के चूल्हे ठंडे नहीं कभी हुए। जब उनके घरों के चूल्हे ठंडे होंगे ना तो फिर उनको परेशानी होगी ना। ये परेशानी तो आवाम को फेस करनी पड़ रही है। कितना मिल रहा है आपको यहाँ पे फी किलो? 380 और कहीं आपके सामने 400 भी है, 420 भी चल रहा है, 410 भी चल रहा है। और ये कौन जिम्मेदार है? ये तो प्राइस कंट्रोल वाले जिम्मेदार है ना। गैस आती है घर पे? घरों में कहाँ गैस आती है? हमारे इलाके में तो है ही नहीं बिल्कुल भी। शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक और शहरी भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा, क्या आप लोग जो है यहाँ पे एलपीजी लेने आते हैं, मुझे बताइएगा कितना मुश्किल होता है इतनी महंगाई में? आप रिक्शा ड्राइव कर रहे हैं, कितना मुश्किल होता है? जी बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए रोजी करना, क्योंकि गैस इतनी महंगी हो गई है। अब यहाँ पे 380 रुपए, दूसरी जगहों पे 420 रुपए मिल रही है। अब सवारियों से बोलते हैं किराए का, तो वो बोलते हैं नहीं हम इतने में है, तो हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया। बहुत ही मुश्किल हो गया। ना सिर्फ रहायशियों के लिए, जो शहरी हैं जो घरों में, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि जो रिक्शा ड्राइवर है, ऐसी बात है जब एलपीजी बढ़ेगा तो किराया भी बढ़ेगा, जिस पर लोग जो है वो किराया ज्यादा नहीं देते हैं। इनका यही मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो एलपीजी की कीमतों में जो है वो कमी करे। जी, हुकूमत सिंध की जानिब से 10 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद गंदम की खरीदारी का आगाज़ कल से किया जाएगा। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि गंदम की खरीदारी के साथ ही इसे महफूज बनाने के लिए मौसर इक़दाम भी किए जाएँ। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम बताइएगा। जी, हुकूमत सिंध की जानिब से कल से गंदम की खरीदारी का आगाज़ किया जाएगा। उसके साथ साथ हुकूमत सिंध की जानिब से बताया गया है कि इस बार बम्पर गंदम की पैदावार सिंध में हुई है, और इसके साथ साथ गंदम उसी से खरीदी जाएगी जिसके पास रजिस्टर्ड हारी कार्ड मौजूद होगा। इस तमाम सूरत हाल का असर गंदम और आटे की कीमतों पर क्या पड़ेगा? इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम, जो कि चेयरमैन है कराची ग्रोसरी होलसेल एसोसिएशन के। से जानते हैं कल से गंदम खरीदी जाएगी, हुकूमत सिंध खरीदेगी, और कहा गया है कि हुकूमत सिंध जो है वो 10 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद गंदम की खरीदारी करेगी। आप क्या समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? आटा सस्ता होगा क्या? देखिए, ये जो प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि फूड डिपार्टमेंट इसको हैंडल करेगा या प्राइवेट सेक्टर को देंगे। जहाँ जिस गोदाम में प्राइवेट सेक्टर में रखा जाए उसी गोदाम में उनको दिया जाए कि ये 10 लाख टन है या 1 लाख टन है, तो उस गोदाम से पूरा वसूल किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है कि चूहे खा जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, कभी बारिश से खराब हो जाता है। तो इसके लिए इकदाम उठाने चाहिए सिंध गवर्नमेंट को। प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए, प्राइवेट गोदामों में दिया जाए, उनको जितना वजन दिया जाए उतना वजन लिया जाए,
ताकि ये जो करप्शन का निज़ाम होता है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये 10 लाख टन तो कोई वो नहीं है कि हारी कार्ड पे दिया जा रहा है 10 लाख टन, तो ये कराची की खपत 1000 टन डेली है। तो आप पूरे सिंध को लेंगे तो 15,000 टन हो जाता है। तो फिर ये क्या प्रोक्योरमेंट कुछ भी नहीं हुई, सिंध गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव नहीं लिए। यानी हमें हारी और किसानों का ख्याल करना है, फूड सिक्योरिटी का ख्याल करना है। आने वाले दिन क्लाइमेट चेंज है, हमारा पाकिस्तान का पूरा निज़ाम चेंज हो चुका है, क्लाइमेट चेंज है। आइंदा वाले दिनों में हमारे पास ज़खायर इतने अच्छे हों कि कम से कम 70-80 लाख टन या 1 करोड़ टन तो हमारे पास पूरे पाकिस्तान में ज़खायर होने चाहिए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 4,000 रुपये जो है वो कीमत जो है वो मुकर्रर होनी चाहिए थी और 3500 रुपये जो मद मुकर्रर की गई है, इस पर इन्होंने ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया बल्कि इनका कहना है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी शामिल किया जाए, उसके गोदामों में गंदम रखी जाए और गंदम की हिफाजत के लिए खुसूसी तौर पर इंतजाम किए जाएँ और ऐसे इक़दाम किए जाएँ आने वाले जो मुमकिना जो मौसमी असरात है उसके तनाजुर में कि गंदम भी महफूज रहे और आवाम को जो है वो आसानी सस्ता आटा जो है वो मैसर आ सके। जी आपको बताएं, सिंध में बारिशों का नया सिलसिला आने को तैयार। 1 अप्रैल से मगरबी सिस्टम की एंट्री, मौसम करवट बदलने लगा। कराची समेत कई शहरों में आंधी, गरज चमक और बारिश की पेशगोई। 2 से 4 अप्रैल के दौरान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मतवक्के। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमती इदारे तैयार हैं। ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगी अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, बताइएगा, बारिशों का नया सिलसिला आने को तैयार है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिसके महकमा समात की तरफ से बताया जा रहा है कि बारिशों का सिलसिला जो है वो शहर कराची में देखा जाएगा। वज़ीर आला मुशीर बराए बहाली ज्ञान चंद इसरानी की हिदायत पर PDMA का सूबे भर में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र जो वो अलर्ट और एडवर्टाइजरी जो वो जारी कर दी गई है। 1 अप्रैल से मगरबी सिस्टम बलोचिस्तान के जुनूब मगरबी इलाकों में जो वो दाखिल होगा, 4 अप्रैल तक बरकरार रहने का जो वो इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके पेश नज़र कराची, ठट्टा, वदीन, हैदराबाद, सखर, दादो, कश्मीर से 2 से 4 अप्रैल तक वक्फे वक्फे बारिश है वो बताई जा रही है और गरज चमक के साथ ही बारिश के मनाज़ जो वो जाहिर किए जा रहे हैं, जिस पर ज्ञान चंद इसरानी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर और जिला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को हंगामी इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। तेज़ हवाएं, आसमानी बिजली, कमज़ोर ढांचों, बिजली के खंभों, बिल बोर्ड और सोलर पैनल को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिस पर हिदायत की गई है कि किसानों को जो है वो मौसम सूरत हाल के मुताबिक जो एहतियाती तदाबीर हिदायत जो वो कर दी गई है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, जबकि ये भी कहा कि हुकूमत मुमकिना तौर पर मौसम की सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर जो वो डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम के तहत जो तमाम इदारे बाहमी राब्ते में काम कर रहे हैं, जबकि सिंध हुकूमत ने डिजास्टर मैनेजमेंट निज़ाम को मजबूत बनाया है और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के इस्तेदाद में नुमाया बेहतरी आई है। ठीक है, अक्सर शाहिद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। अंदरूनी मुल्क ट्रेनों की आमदोरफ्त मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। आज भी कराची से रवाना होने वाली 6 ट्रेनें 2 से 5 घंटे ताख़ीर से रवाना होंगी। मुसाफिर सुबह 7 बजे से अपनी ट्रेनों के इंतज़ार में बैठे हैं। आगाह करेंगी अक्सा शाहिद। अक्सा, बताइएगा। कराची से रवाना होने वाली ट्रेनों की ताख़ीर का सिलसिला जो है वो रोजाना की बुनियाद पर देखा जा रहा है। आज भी रवाना होने वाली ट्रेनों की बात की जाए तो 6 ट्रेनें ताख़ीर का शिकार देखी जा रही है। इसमें पाकिस्तान एक्सप्रेस है, कराकरम एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, पाक बिजनेस और मिल्लत एक्सप्रेस, जबकि तेजगाम भी जो है वो ताख़ीर का शिकार है। ट्रेनें कम से कम जो है वो 2 से 4 घंटे ताख़ीर का शिकार जो वो देखी जा रही है। पाकिस्तान एक्सप्रेस भी 1 घंटे ताख़ीर का शिकार है, कराकरम भी 1 घंटे ताख़ीर का शिकार, जबकि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी 3:30 के बजाय जो है वो शाम जो है वो 5:15 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होने की टाइमिंग जो है वो इसकी बताई जा रही है, जबकि मिल्लत एक्सप्रेस भी 5 के बजाय शाम 6:30 बजे कराची स्टेशन से रवाना होगी। उस तरीके से तेजगाम भी 1 घंटे ताख़ीर का शिकार दिखाई दे रही है। जो भावलपुर में हादसा देखा गया था मुल्तान डिवीजन में, उसकी सूरत हाल जो है वो अब तक मुसाफिरों को या ट्रेनों को जो है मुतासिर कर रही है। इस वक्त आप कराची कैंट स्टेशन पे मुसाफिरों का रश देख सकते हैं। हालांकि जो सुबह 6 बजे जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस थी वो भी जो है वो दोपहर 12 बजे गई है। मुसाफिर यहाँ पर सुबह 5 बजे के आए हुए थे। हमारे साथ एक पैसेंजर मौजूद है, इनसे बात कर रहे हैं। सर, ये बताइएगा कब से वेट कर रहे हैं ट्रेनों का? अस्सलाम वालेकुम जी, हम सुबह 7 बजे की गाड़ी का टाइम है, हम 6 बजे के स्टेशन में बैठे हुए और गाड़ी अभी तक नहीं आई है। हमने 2-3 दफा काउंटर का पता किया, वो कहते हैं 12 बजे के बाद चलेगी, एक टाइम नहीं बता रहे। तो पाकिस्तान रेलवे से गुजारिश है कि 2-3 ट्रेनें एक्स्ट्रा चलाएं ताकि देखें कितना रश हो रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कम से कम ऐसी कोई पॉलिसी हो कि जो पैसेंजर को मैसेज कन्वे किया जाए? कोई मैसेज नहीं आया, कॉल करनी पड़ती उठाते नहीं है।
घर से कॉल कर रहे थे, नहीं उठाए तो फिर आना पड़ा स्टेशन। 7 बजे के बैठे में, अब 11 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक चले जाएं फिर वापस आ जाएं। गाड़ी चले जाएगी, बाद में टिकट भी नहीं देंगे, नुकसान तो होगा ना। बहुत मुश्किल है, घर बहुत दूर है हमारी, ये सरजानी। फिर आपको आने में 2 घंटे 2 घंटे लगेंगे अब। जी बिल्कुल, जैसे कि पैसेंजर हमारे साथ मौजूद है और फिर ट्रेन का मुकर्रर वक्त भी नहीं पता, घर चले जाएं फिर वापसी आने में कितना टाइम लगे और ट्रेन कब रवाना हो जाए, तो पैसेंजर की रिस्क लेने से बेहतर है यहीं पर जो वो ख्वार होते हैं, कभी एक सीट कभी दूसरी सीट, कभी नीचे बैठ रहे हैं, कभी वेटिंग रूम में जा रहे हैं, और जिस तरीके से पैसेंजर यहाँ पर मौजूद है, जगहें भी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल नजर आ रही है, सामान भी पैसेंजर के साथ मौजूद होता है, तो उनका आना जाना जो है वो बड़ा मुश्किल लगता है। तो रेलवे हुकाम को चाहिए कि कम से कम जो है वो ट्रेनें लेट हो रही है ये ठीक है, लेकिन कम से कम पैसेंजर को जो है वो सहूलत फराहम की जाए, उनको मैसेज या कॉल के जरिए जो है वो लाजमी तौर पर आगाह किया जाए कि उनकी ट्रेन जो है वो किस वक्त रवाना हो। मेयर कराची आवाम को सेहत की सहूलियात फ्राहम करने के लिए पुरज़म। मुर्तज़ा भाब का स्पेंसर आई अस्पताल में जारी काम का मुआयना, ऑपरेशन थिएटर और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। तमाम वार्ड्स और यूनिट्स को जल्द फाल करने की हिदायत। कहा महकमा सेहत में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा, अस्पताल का दौरा किया गया है, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने स्पेंसर आई अस्पताल का दौरा किया है। मेयर कराची ने अस्पताल में जारी काम का मुआयना किया है। ज़ेरे तामीर वार्ड, ऑपरेशन थिएटर और दीगर सहूलियात का भी बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जायजा लिया है। मेयर कराची कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्पेंसर आई अस्पताल की तमाम सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा, जबकि आवाम को मयारी तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मेयर कराची का कहना है कि काम मुकम्मल होने के बाद स्पेंसर आई अस्पताल के तमाम वार्ड और यूनिट्स को जल्द अज जल्द फाल कर दिया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची की तारीख में पहली बार महकमा सेहत में इनकलाबी तब्दीलियाँ जो है वो लाई जा रही हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हम जिंदगी के हर शोबे में बेहतरी ला रहे हैं। आइंदा माह की 6 तारीख को अस्पताल को मुकम्मल तौर पर बहाली के बाद जो है वो खोल देंगे। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची अबरार जाफर, सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर महविश मिठानी, अस्पताल इंतजामिया डायरेक्टर मीडिया व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जी ठीक है शुएब, आपका शुक्रिया। नासरीन, एमक्यूएम पाकिस्तान ने तंजीमी ढांचे को मजीद मुनज़्ज़म और मौसर बनाने के लिए ऑनलाइन मेंबर साजी का आगाज़ कर दिया है। रुकने सिंध असम्बली नजम मिर्जा का कहना है कि सोशल मीडिया के इस दौर में एमक्यूएम ने मेंबर साजी का अमल ऑनलाइन शुरू किया है ताकि तंजीमी स्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाया जा सके। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। शुएब, बताइएगा। और जी बिल्कुल, शहर में तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। एमक्यूएम ने ऑनलाइन जो है वो कारकुनान की बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी है। अब मेंबर साजी ऑनलाइन मुहिम का भी एमक्यूएम की जानिब से आगाज़ कर दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकने सिंध असम्बली नजम मिर्ज़ा। नजम साहब, ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम एक जानिब मुख्तलिफ टाउन्स में अवामी इज्तिमा भी कर रही है, अब ऑनलाइन मेंबर साजी भी की जाएगी, तो इसके क्या मकासद हैं, कौन सी तैयारियां हैं ये? देखिए फ़ाद, अपना मसला ये है कि ये तो अब आजकल जदीद सोशल मीडिया का और एआई का और आईटी का दौर है, तो लोग बहुत सारे जो हैं वो अपने इलाकों में रहते हैं, उनका आना जाना, बहादराबाद आना उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उनकी सहूलत के लिए ऑनलाइन मेंबरशिप का आगाज़ किया गया है। कि आपको पता है कि आने वाले वक्तों में कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन भी आने वाले हैं और 1 साल बाद जो है वो बल्दियाती इलेक्शन भी मुतवक्को हैं, तो उनकी सहूलियात के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हम रीच आउट कर सकें और एमक्यूएम के पास ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस हों उस इलेक्शन में, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान ने हर इलेक्शन में जो कंटोनमेंट बोर्ड का हो या बल्दियाती इलेक्शन हो उसमें भरपूर हिस्सा लेना है। और बताइएगा कि एमक्यूएम आने वाले दिनों में क्या कराची में मुख्तलिफ टाउन्स में जलसे भी करने जा रही है, इस हवाले से क्या तैयारियाँ? जी बिल्कुल, एक हमारा 29 तारीख को PIB टाउन में जलसा था, लेकिन वो मुल्क की सूरत हाल और जो आलमी सूरत हाल है उसकी वजह से उसको हमने थोड़ा सा आगे किया है। और 5 तारीख को हमारा 5 अप्रैल को जनरल वर्कर इजलास है बहादराबाद में, जिसमें प्रॉपर तरीके से जो बल्दियाती इलेक्शंस की कैंपेन का स्टार्ट होगा और कंटोनमेंट बोर्ड की जो कैंपेन है इलेक्शंस की आने वाली है उसका आगाज़ होगा। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए ऑनलाइन मेंबर साजी भी जो है वो शुरू कर दी है, जबकि एमक्यूएम की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां भी जो है वो की जा रही हैं। जल्द इस सिलसिले में जो है एमक्यूएम की आला क़यादत की जानिब से आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी किए जाएंगे। जी
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए